दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब आप ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो आपको एक लाल बिंदु चमकता हुआ दिखाई देगा। वो कुछ और नहीं बल्कि मंगल है। ठंडा, बंजर और रहस्यों से भरा हुआ एक ग्रह, एक ऐसी दुनिया जहां अगर आप कदम रखते हैं तो आपके चारों तरफ धूल भरी आंधियां होगी, हवा जहरीली होगी और सूरज एक धुंधली रोशनी की तरह दिखाई देगा। अगर आप वहां गलती से भी फंस गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, ना कोई मदद है। ये सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन ये हकीकत है जिसकी तैयारी चीन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। 1960 में अमेरिका और सोवियत यूनियन चांद के लिए लड़े थे, लेकिन आज मंगल की बारी है। एक तरफ अमेरिका, जहां एलन मस्क मंगल को दूसरी धरती बनाने का सपना देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके इस मिशन को हरी झंडी दी है। वहीं दूसरी तरफ चीन एक ऐसा देश है जो चुपचाप लेकिन तेजी से इस रेस में आगे बढ़ रहा है। चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो अब मंगल पर अपनी कॉलोनी बनाने की राह पर है। उसने मंगल के लिए प्रोटोटाइप बेस बनाए हैं, रोवर्स भेजे हैं और 2033 तक इंसानों को वहां पहुंचाने का प्लान तैयार कर लिया है। ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं बल्कि पावर, साइंस और भविष्य की है। ये एक खतरनाक मिशन होगा जो इंसानियत को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या होगा जब चीन का झंडा मंगल पर लहराएगा? अगर चीन ने मंगल पर कॉलोनी बना ली तो वहां जिंदगी कैसी होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और स्वागत है आपका रहस्य टेलीविजन के एक और नए मजेदार वीडियो में, जहां आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी दुनिया की झलक देखेंगे जो अभी भी सिर्फ कल्पना में है। चीन का मंगल मिशन एक मजबूत नींव है। दोस्तों, चीन का स्पेस प्रोग्राम पिछले 2 दशकों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन गया है। जहां दुनिया एलन मस्क की बड़ी बड़ी बातों में खोई थी, वहीं चीन चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया। 2021 में तियानवेन-1 मिशन इसकी एक मिसाल है। ये मिशन एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का कॉम्बिनेशन था। 15 मई 2021 को चाइना का जुरोंग रोवर मंगल की सतह पर उतरा। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी के अलावा इसे लेकर कहीं और भी ज्यादा चर्चा नहीं थी, जैसे नासा के स्पेस मिशन को लेकर अक्सर होती है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बना है जिसने मंगल पर रोवर लैंड किया है। जुरोंग सोलर पावर से चलता है, 6 पहियों वाला है और इसका वजन 240 किलोग्राम था। प्लान था कि मार्स पर 90 दिन तक काम करे, लेकिन इसने लगभग 1 साल तक मंगल की सतह पर घूमते हुए करीब 2 किलोमीटर मार्स को एक्सप्लोर किया। जुरोंग ने मंगल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि मंगल पर पानी 3 से 4 अरब साल पहले सूख गया था, लेकिन जुरोंग ने सबूत दिए कि 1.5 अरब साल पहले मंगल पर एक विशाल बाढ़ आई थी, जिसका मतलब है कि करीब 1.5 अरब साल पहले तक मंगल पर पानी मौजूद था। मई 2022 में चीन ने बताया कि रोवर ने यूटोपिया प्लेनेशिया में हाइड्रेट मिनरल्स की खोज की। ये मिनरल्स 70 करोड़ साल पहले के पानी के निशान थे। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि पानी के बिना कॉलोनी बनाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जुरोंग ने मंगल की मिट्टी, चट्टानों और मौसम का डेटा भी इकट्ठा किया। उसने -130 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम किया, जो मंगल की सर्दियों का सबूत था। ये डेटा चीन को मार्शियन कॉलोनी के लिए सही जगह चुनने में मदद करेगा। चीन यहीं तक नहीं रुका। 2028 में तियानवेन-3 मिशन लॉन्च होगा। ये 2 लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से आ जाएगा। एक रॉकेट में लैंडर और असेट व्हीकल होगा, वहीं दूसरे में ऑर्बिटर और रिटर्न मॉड्यूल लेकर जाएगा। अगर चाइना तब तक लॉन्ग मार्च 9 तैयार कर लेता है तो एक ही रॉकेट से सब कुछ भेजा जा सकता है। ये मिशन मंगल की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल धरती पर वापस लाएगा। मंगल की सरफेस से सैंपल लेने के लिए चाइना का लैंडर ड्रिलिंग, सरफेस सैंपलिंग और एक 4 पैर वाले रोबोट का इस्तेमाल करेगा। असेंट व्हीकल को 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मंगल की ग्रेविटी से निकलना होगा। इकट्ठा किए गए सैंपल अक्टूबर 2030 में मंगल से रवाना होंगे और जुलाई 2031 में धरती तक पहुंचेंगे। चीन ने चांद से सैंपल लाने का तजुर्बा भी हासिल कर लिया है। 2020 में चांग-ई 5 और 2024 में चांग-ई 6 ने चांद के सैंपल लाकर चीन को इस नई रेस में काफी आगे खड़ा कर दिया है। चांग-ई 6 ने तो चांद की फार साइड से सैंपल लाकर दुनिया को चौंका दिया। चीन का असली लक्ष्य 2033 में मंगल पर पहुंच क्रू मिशन भेजना है। इसके बाद 2035, 2037 और 2041 और 2043 में मिशन के अगले पड़ाव पर काम किया जाएगा। हर मिशन से मार्शियन कॉलोनी का दायरा बढ़ेगा।
ये सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक मजबूत नींव है जिसे चीन ने तैयार किया है। लेकिन कॉलोनी बनाने से पहले क्या वो मंगल पर फंसने की तैयारी कर रहे हैं? चीन ने मंगल पर फंसने की स्थिति को समझने के लिए 2 प्रोटोटाइप बेस बनाए हैं। पहला है मार्स बेस 1 जो गांसू प्रांत के गोबी रेगिस्तान में 2019 में बनाया गया था। ये $61 मिलियन का प्रोजेक्ट था। गोबी रेगिस्तान मंगल की तरह बंजर और लाल है और इसे एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बनाता है। बाहर से ये बेस किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट की तरह लगता है। यहाँ बड़े स्लीपिंग क्वार्टर्स है, आरामदायक बेड्स है और एक हाईटेक कमांड सेंटर जिसकी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। इसके अंदर गेहूं की फसलें उगाई जा रही है जो मंगल पर खेती की नकल करती है। बाहर मंगल जैसा माहौल है, असली स्पेस सूट्स, रोवर, एक लैंडेड क्रू कैप्सूल और यहाँ तक कि 2001 ए स्पेस ओडिसी का ब्लैक मोनोलिथ भी यहाँ पर मौजूद है। चीन ने इस बेस को खूब प्रमोट किया है। यहाँ एक रियलिटी टीवी शो भी शूट हुआ है जिससे चीनी सेलिब्रिटीज को असली अंतरिक्ष यात्रियों और साइंटिस्ट ने ट्रेनिंग दी। वो फेक स्पेस मिशंस को पूरा करते थे और दर्शकों को मंगल की जिंदगी का सपना दिखाया जाता था। अब ये बेस एक एजुकेशनल और टूरिज्म सेंटर बन चुका है। हर साल हजारों स्कूली बच्चे यहाँ आते हैं। उन्हें स्पेस सूट पहनने, रोवर्स चलाने और मंगल की सतह पर चलने का मौका मिलता है। इसका मकसद है नई पीढ़ी को अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए तैयार करना। लेकिन सच कहें तो ये बेस एक सॉफीस की तरह है। ये लोगों को मंगल की जिंदगी का हसीन सपना दिखाता है, वो भी बिना किसी जोखिम के। दूसरा बेस है मार्स कैंप जो किंघाई प्रांत के रेगिस्तान में बना है। ये गोबी से भी ज्यादा रिमोट एरिया में है। यहाँ कोई आबादी नहीं, सिर्फ लाल धूल और बंजर जमीन है। ये बेस शिपिंग कंटेनर्स से बना है जो आपस में जोड़े गए हैं। कोई हाई सीलिंग, फैंसी डोम्स या रंग बिरंगी लाइटिंग नहीं है। ये ज्यादा रियलिस्टिक है। यहाँ का माहौल मंगल की तरह ही कठोर है। चीन इसे साइंटिफिक लर्निंग और पैट्रियोटिक एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। युवाओं को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि वो देश के लिए मंगल पर जाकर फंसने को तैयार हो जाए। ये दोनों बेस दिखाते हैं कि चीन मंगल पर जाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहा है और चीन के यूथ को वो कैसे इन फ्यूचर मिशन के लिए तैयार कर रहा है। मार्स बेस 1 सपने बेचता है तो मार्स कैंप हकीकत सिखाता है। ये तैयारी मंगल कॉलोनी की नींव है, लेकिन चीन मंगल पर असली कॉलोनी आखिर कैसे बनेगी? दोस्तों, मंगल पर कॉलोनी बनाना धरती पर घर बनाने से बिल्कुल अलग है। वहाँ का माहौल इंसानों के लिए किसी नरक के जैसा है। बाहर निकलते ही मौत चारों तरफ नाचने लगती है। तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हवा में 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन यहाँ पर बस 0.13% ही मौजूद है। सूरज की किरणें बहुत कमजोर है और रेडिएशन का खतरा, क्योंकि मंगल का मैग्नेटिक फील्ड इतना कमजोर है कि ये वहाँ पर इंसानों की रक्षा नहीं कर सकता है। मंगल की मिट्टी में फ्लोरेट्स जो हमारे लिए जहरीले होते हैं। तो चीन वहां कॉलोनी कैसे बनाएगा? इसका जवाब है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी मंगल की चीजों से ही सब कुछ तैयार करना। चीन मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने की तकनीक पर चीन कई सालों से काम कर रहा है। एक तरीका है रेगोलिथ को 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर ग्लास जैसा सॉलिड बनाना। इसके बाद इसे लंबे फाइबर्स में ढाला जा सकता है और फिर इन फाइबर्स से मजबूत कंपोजिट मटेरियल तैयार होता है। इससे छोटे छोटे हंट्स, बंकर और दीवारें बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका है सल्फर कंक्रीट का उपयोग करना। मंगल पर सल्फर बहुत मात्रा में मौजूद है। इसे 130 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है। ये कंक्रीट धरती से लाए गए सीमेंट की जरूरत को खत्म कर सकता है। चीन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। रोबोटिक प्रिंटर्स मंगल की मिट्टी से ऑटोमेटिकली ढांचे बनाएंगे। एनर्जी के लिए सोलर पावर का एक ऑप्शन है। मंगल पर सूरज की रोशनी कम है, लेकिन सोलर पैनल्स का काम कर सकते हैं। पर मंगल की धूल भरी आंधियां जो महीनों चलती है वो पैनल्स को ढक सकती है। इसके लिए चीन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी रिसर्च कर रहा है। हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक छोटा सा सूरज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स अनलिमिटेड एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर जाना थोड़ा महंगा है। पानी के लिए हाइड्रेट मिनरल्स से नमी निकाली जा सकती है। जुरोंग ने मंगल पर कुछ ऐसे मिनरल्स खोजे हैं जिन्हें गर्म करके पानी और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस धीमा और थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश करने पर इसका भी कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। खैर, चुनौतियां अभी कम नहीं है। रेडिएशन से बचने के लिए कॉलोनी को जमीन के नीचे बनाना पड़ सकता है। मंगल पर मिट्टी ढीली है, मतलब उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है।
इसलिए मंगल पर टनलिंग में मुश्किल आ सकती है। धूल की आंधियां वहां पर हमारी मशीनों को खराब कर सकती है। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को जहरीली मिट्टी से बचना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये सारी चीजें चीन की मार्स प्लानिंग का हिस्सा है। वो हर खतरे को ध्यान में रखकर एक एक करके आगे बढ़ रहा है। अब सोचिए, मंगल पर चीन की कॉलोनी बन गई, वहां आखिरकार मंगलवासियों की जिंदगी कैसी होगी? ये कोई 5 स्टार होटल नहीं होगा। एलन मस्क की तरह बड़े ग्लास डोम्स और हरे भरे गार्डन की बात यहाँ नहीं हो रही है। चीन का फोकस साइंस और रिसर्च पर है। कॉलोनी में छोटे छोटे बंकर होंगे, मिट्टी से बने कमरे और हर एक अंतरिक्ष यात्री का सख्त रूटीन। अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट में बाहर निकलेंगे। मंगल की हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो हर सांस मशीन से ली जाएगी। सुबह उठते ही वो एक्सरसाइज करेंगे। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती का 38% है। अगर रोज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ट्रेडमिल, रेसिस्टेंस बेड और फिर रहने का हर सामान वहां पर मौजूद होगा। खाना पहले से पैक किया गया हुआ होगा। ड्राई फूड, प्रोटीन बार्स और डिहाइड्रेट सब्जियां। बाद में मंगल ग्रह पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सलाद और टमाटर उगाए जा सकते हैं। पानी रिसाइकिल किया हुआ यूज करना होगा। यूरिन, पसीने और हवा की नमी की एक एक बूंद को इकट्ठा करके पानी बनाया जाएगा। एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। दिन में वो सभी एस्ट्रोनॉट रिसर्च करेंगे, मंगल की मिट्टी का टेस्ट, मौसम का डेटा और पानी की खोज। रात को कमांड सेंटर से धरती से बात होगी, लेकिन सिग्नल को मंगल से धरती तक आने जाने में 20 मिनट की देरी होगी, जो इसी हिसाब से बातचीत में भी घंटों का टाइम लगेगा। मंगल की वो जिंदगी आसान नहीं होगी। अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन की तरह यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट रहेंगे, कोई परिवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हर मिशन 2 साल का होगा। 8 महीने जाने में, 1 साल वहाँ रहकर रिसर्च करनी होगी और 8 महीने वापस आने में लग जाएंगे। रेडिएशन का खतरा हमेशा बना रहेगा। अगर स्पेस सूट फट गया या किसी और वजह से अपने बेस से दूर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो कुछ ही सेकेंड में जान भी जा सकती है। मशीन फेल होने का डर अलग होगा और इन सब की वजह से मंगल पर रहने वाले वैज्ञानिकों में मानसिक तनाव भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक एक ही चेहरे को देंगे, एक ही कमरे में रहेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन चीन इसे देश की शान से जोड़ रहा है। वो अपने लोगों को पैट्रियोटिक ड्यूटी के लिए तैयार कर रहा है, ताकि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस नरक में रहने चले जाए। फिर भी हमें पता है कि ये अंतरिक्ष यात्री हार नहीं मानेंगे। ये साइंटिस्ट मंगल पर नई खोज करेंगे, भले ही वहाँ मंगल पर उनकी जिंदगी सख्त होगी, लेकिन साइंस के लिए उनकी हर कुर्बानी मायने रखेगी। ये चीन ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की जीत होगी। दोस्तों, चीन का मंगल पर जाने का प्लान लंबा तो है, लेकिन पूरी तरह से सटीक है। 2043 तक कई मिशन किए जाएंगे। शुरुआत में छोटे बेस बनेंगे, फिर एक बड़ा अर्थ टू मार्स कार्गो फ्लीट तैयार होगा। ये फ्लीट हर 2 साल में मंगल पर जाएगा। इसमें न्यूक्लियर थर्मल पर्पल्स और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पर्पल्स का इस्तेमाल होगा। ये तकनीक रॉकेट को तेज और फ्यूल एफिशिएंट बनाएगी। मंगल ऑर्बिट में प्रेपलेट डिपो बनेगा, जहां स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरा जा सकेगा। साइक्लर ऑर्बिट्स का भी प्लान है, लेकिन ये आइडिया ब्रज एल्ड्रिन का है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट धरती और मंगल के बीच लगातार चक्कर लगाता है। इससे कम ईंधन में लंबी यात्रा संभव हो जाएगी। चीन की कॉलोनी पहले से बस एक रिसर्च हब होगी। यहाँ मंगल की मिट्टी से मेटल निकालने की तकनीक और इसके अलावा भी कई चीजों पर काम किया जाएगा। हाइड्रेटेड मिनरल्स से पानी और ऑक्सीजन बनाया जाएगा। CO2 से मीथेन फ्यूल तैयार होगा। इसके बाद ही शायद बड़ी कॉलोनी बनाने के बारे में सोचा जाएगा। 2050 तक एक परमानेंट बेस बन सकता है, जिसमें 50 से 100 लोग रह पाएंगे। लेकिन एलन मस्क से उलट चीन का सपना मंगल को दूसरी धरती बनाना नहीं है। वो इसे साइंस और रिसोर्सेज माइनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मंगल की मिट्टी में आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भरपूर मात्रा में है। इनसे मेटल बनाया जा सकता है। अगर चीन ये कर लेता है तो चीन को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चीन का ये प्लान पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। अगर चीन मंगल पर कामयाब हुआ तो अंतरिक्ष में उसकी ताकत और बढ़ेगी। अमेरिका और स्पेस एक्स को कड़ी टक्कर मिलेगी। भारत जैसे देशों के लिए भी ये किसी इंस्पिरेशन की तरह होगा, लेकिन इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि इसमें जोखिम भी बहुत है। अगर कोई भी मिशन फेल हुआ तो अरबों डॉलर और इंसानी जिंदगियां दांव पर लगेगी, जिसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। फिर भी चीन का हौसला कमाल का है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। मंगल की लाल दुनिया का निष्कर्ष आखिर क्या है? दोस्तों, चीन की मार्शियन कॉलोनी एक सख्त लेकिन रोमांचक दुनिया होगी। ये एलन मस्क के प्लान की तरह कोई ट्रैको यूटोपिया नहीं होगी, बल्कि साइंस और इंसानी हिम्मत की मिसाल बनेगी। छोटे बंकर, जहरीली हवा और एक सख्त रूटीन, ये होगी वहां की जिंदगी। लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक नई खोज होगी। मंगल के अंतरिक्ष यात्री एक नया भविष्य बनाएंगे। ये रेस सिर्फ चीन और अमेरिका की नहीं है, बल्कि इंसानियत की है। मंगल पर पहुंचना हमारा अगला बड़ा कदम है।
ये हमें सिखाएगी कि हम कितने सक्षम हैं। भारत के लिए भी ये गर्व की बात है क्योंकि हमारा स्पेस प्रोग्राम भी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मंगल की उस लाल दुनिया में रहना चाहोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।